गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका 5th चैप्टर हो चुका था, 5.1 कंप्लीट हो गई थी हमारी, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, 2 एग्जांपल्स हैं इसके, फर्स्ट और सेकंड। जरा देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है। यदि ए बी और सी एक रेखा पे स्थित 3 बिंदु है, जैसे ये दे रखा है आपको डायग्राम, ए बी सी एक रेखा पे स्थित 3 बिंदु हैं, जहाँ पे जो बिंदु बी है वो ए और सी के बीच में स्थित है। आपको दिख गया, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए बी और बी सी जो हैं उन दोनों का योग, उन दोनों का प्लस ए सी के बराबर है। वैसे हमें ये बात पता है, बट हमें इसे सिद्ध करना है यूक्लिड के अभिधारणाओं या अभिगृत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो क्या दिया, सबसे पहले मैंने दिया है लिखा, ये तो क्वेश्चन था, डायग्राम वगैरह बनाया, दिया है मैंने लिखा बिंदु ए बी और सी एक रेखा में स्थित है तथा जो बी है वो बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है। जो क्वेश्चन में दे रखा था वो लिखा है। इसमें थोड़े से पेन चल गए क्योंकि मैंने इससे पहले समझाया था, तो थोड़े से पेन चल गए। सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, ये हमें सिद्ध करना है आकृति के अनुसार। यहाँ से आपका हल स्टार्ट होता है। आकृति के अनुसार ये जो ए सी है, ये पूरी जो लाइन है ना ए सी जो है वो ए बी और बी सी इन दोनों से मिलके बना है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ए सी पूरी लाइन है वो ए बी और बी सी का संपाती है। संपाती है का मीन्स होता है समान है, यहाँ लिखा है मैंने समान, ठीक है, बराबर है। मतलब ए सी किसके इक्वल है, इन दोनों के बराबर, इन दोनों के प्लस के बराबर, और लिखा है ना इन दोनों के प्लस के बराबर। नेक्स्ट लाइन में यूक्लिड की चौथा अभिगृत के द्वारा हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जो आपस में बराबर है वो बराबर ही है ना, इस मीन संपाती है, मीन समान है, मीन्स बराबर है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ये दोनों का योग किसके बराबर था, ए सी के, तो ये आंसर ये आ गया और यही मुझे प्रूफ करना था। तो फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं था। सेकंड आपका बोलता है एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल बोलता है आपका, हाँ जी, सेकंड एग्जाम्पल बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। मतलब कोई रेखाखंड दिया हो, क्या उसमें आप समबाहु त्रिभुज बना सकते हो। समबाहु त्रिभुज का मीनिंग क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो इसके लिए ना मैंने ये कुछ कंस्ट्रक्शंस लिखी है, इस कंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेना। ये कंस्ट्रक्शन लिखी है ना, इस कंस्ट्रक्शन में जो वर्क किया है उसको मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ। ये डायग्राम प्रॉपरली बनाना है, मैंने PDF में शो कर रखा है डायग्राम, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना आप खुद, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेखाखंड लेना है। मैंने एक रेखाखंड ले लिया, कोई भी ए बी ले लिया, ठीक है बेटा, ए बी मैंने एक रेखाखंड ले लिया और मैंने क्या करा, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर तथा ए बी त्रिज्या लेकर, बिंदु ए को केंद्र मानना है और ए बी त्रिज्या लेनी है, ठीक है। और एक सर्कल खींचना है बिंदु ए से। वो जो सर्कल है वो कट करेगा बी पे, ठीक है बेटा, कट करेगा। आधा सर्कल खींचना है, वृत्त खींचना है, आधा अर्धवृत्त खींचना है। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बिंदु बी को केंद्र मानना है और त्रिज्या वही लेनी है ए बी, क्योंकि त्रिज्या इतनी है जितना आपको रेखाखंड दे रखा था। सर्कल खींचना है, वो सर्कल आपका बिंदु ए को टच करेगा। देखो ये सर्कल कर रहा है बिंदु ए को टच, बी से खींचा है मैंने और ये कर रहा है बिंदु ए को टच। फिर हमने देखा कि दोनों जो वृत्त बने थे अर्धवृत्त, वो दोनों एक दूसरे को बिंदु सी पे काटते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करा, सी से लाइन खींची, ए को मिलाया, और ऐसी बी से लाइन खींची, सी को मिलाया। पहले एक बात सुनो, आपने सी से खींची है ए को, जरा इस वाले को देखो। जब तुमने फर्स्ट वृत्त बनाया था कुछ ऐसा बनाया था, ये बना था आपका फर्स्ट वृत्त। तो बेटा ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से वृत्त के, ये वृत्त बन रहा है आपका, वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली लाइन त्रिज्या कहलाती है। तो मैं कह सकती हूँ कि ए के लिए जब मैंने ए केंद्र बिंदु लिया था, जब मैंने पहला वृत्त बनाया था, तो ये जो ए बी है वो एक त्रिज्या होगी और साथ में ए केंद्र बिंदु है और सी भी तो आपका एक वृत्त पे स्थित बिंदु है ना, ध्यान से देखो, ये वृत्त पे स्थित बिंदु है सी। तो इसका मीनिंग ए से सी भी आपकी क्या होगी, त्रिज्या। तो मुझे पता चल गया कि ए बी और ए सी बराबर है, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बी से वृत्त खींचा था, ये खींचा था मैंने, बी सी को मिलाया, बी सी को मिलाया मैंने देखा कि जब मैंने बी से वृत्त खींचा, ये खींचा, तो बी से ए जो है वो त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। और दूसरे वृत्त के लिए, और दूसरी बात बी से सी, क्योंकि जब मैंने बी से वृत्त खींचा, ये खींचा है वृत्त, तो ये केंद्र बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पे जो खींची गई लाइन है, ये है ना सेकेंड आपका सर्कल, ये तो देखो उसकी बाउंड्री पे टच हो रहा है ना, तो ये भी आपकी क्या है, त्रिज्या। तो ये किसकी त्रिज्या है, सेकेंड वृत्त के लिए त्रिज्या है ये,
और ये वाली त्रिज्या किसकी है? फर्स्ट वृत्त के लिए त्रिज्या है। और ये जो ए बी है वो दोनों वृत्तों के लिए त्रिज्या है। मैंने यहाँ रेडियस लिखा है बेटा, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। आपकी पीडीएफ में रेडियस लिखा है, समझ जाना। तो आपने देखा फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनी, फर्स्ट वृत्त के अकॉर्डिंग। दूसरे वृत्त के अकॉर्डिंग क्या बनेगी कि बी ए इक्वल क्या होगा? ये बी सी होगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनी ए बी इक्वल ए सी, सेकेंड के अकॉर्डिंग बनी ए बी इक्वल बी सी। ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही है ना, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करोगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तथा यूक्लिड का पहला अभिगृत पढ़ के देखना, वो भी यही कहता है। हमें प्राप्त होता है कि ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, ध्यान से देखो, जब ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। उन्होंने हमें यही बोला था कि दूसरे एग्जाम्पल में उन्होंने हमें यही बोला था कि एक रेखाखंड दे रखा है ए बी, तो प्रूफ करो कि उसको हम समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। बना दिया हमने समबाहु त्रिभुज। समझ आ गया सभी बच्चों को अच्छे से? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना।